दोस्तों, हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बचपन से ही आपको माता पिता उस धर्म के प्रति आस्था सिखाते हैं। उस धर्म के प्रति हमें आस्था रखनी भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। ईश्वर हर कम्युनिटी से यानी हर धर्म में ईश्वर ही हैं। परम पिता परमेश्वर कह सकते हैं, आप उन्हें जीसस कह सकते हैं, आप उन्हें अल्लाह बोल सकते हैं, उन्हें राम बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं, आप उन्हें भोलेनाथ बोल सकते हैं, हनुमान जी बोल सकते हैं। है सब रूप में ही ईश्वर। आप ईश्वर को चाहे जिस रूप में मानते हो और आप उनकी आराधना भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जब अपने उस ईश्वर से आप अपनी कोई भी इच्छा बोलते हैं, वो तुरंत पूरी होती है। कहते हैं 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती सभी मनुष्यों की जीवा पर आकर बैठती हैं, यानी जवान पर आकर बैठती हैं, और उस समय बोला हुआ शब्द आपका तुरंत फल दे जाता है। वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, वो आपके लिए खराब भी हो सकता है। कहते ना, उसकी तो भाखा फल गई, यानी कि उसके तो श्राप, जो जिसको हम बोलेंगे श्राप लगना। आपने देखा है ना, आपने बहुत सारे पौराणिक कहानियाँ या आपने ड्रामा देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, जिसमें था ऋषि मुनि श्राप दे देते थे और वो श्राप फलित हो जाता था। वो इसीलिए होता था कि वो पर्टिकुलर एक समय जब माता सरस्वती जवान पर बैठती हैं, वो कार्य आपका हो जाता है। वो आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है आप जो कुछ बोल रहे हो उस समय वही सरस्वती जी आपकी जवान पर हो और आपने कहा नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी में वो काम होगा ही नहीं। एक ऐसा समय जिस पर बोलकर अपनी हर इच्छा, अपनी हर मनोकामना को तुरंत पूरा करा सकते हैं, अपने उस परमपिता परमेश्वर से, अपने उस अल्लाह से, अपने उस जीसस से, अपने उस भगवान कृष्ण, भगवान राम, जिनमें भी आप मान्यता रखते हो, जिन्हें भी आप मानते हो। आज के वीडियो में समझिए कि आपको कैसे अपनी कामना बोलनी है और किस समय बोलनी है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, कामनाएं तो हम दिन भर मांगते रहते हैं। हम कामनाओं के तो पुतले हैं। मतलब एक इच्छा पूरी होती नहीं है, उससे पहले हमारे अंदर एक और इच्छा बलवती हो जाती कि ये भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे ये, मेरा वो। हम दुनिया भर का मांगते ही रहते हैं ईश्वर से। आप जानते हैं, कोई भी एक इच्छा अगर आप बार बार एक पर्टिकुलर समय पर बोलते हैं, वो तुरंत आपकी पूरी हो जाती है। उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाणी पर सरस्वती जी का बैठना, जैसे ही आपने बोला और माता सरस्वती ने कह दिया तथास्तु, जा तेरी इच्छा पूरी हो, और वो कामना हमारी जल्दी पूरी हो जाती है। तो ऐसा समय, जिस समय केवल उस पर्टिकुलर समय पर ही मांगिए, हर समय मत मांगिए। देखिए जल्दी पूरी हो जाएगी। कुछ की तो बोलते बोलते हो जाती है पूरी। बहुत बार तो आपने सोचा नहीं कि आपका काम हुआ नहीं, उसी पर्टिकुलर समय पर करके देखिएगा ये टाइम। देखिए, इसको समय को आपको कैसे निकालना है वो भी मैं बताती हूँ, और कैसे आपको बोलना है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जवान पर माता सरस्वती का वास हो जाता है, तो ये समय होता है सुबह का 11:11, 11:11 AM और रात के 11:11 PM। ये समय है सुबह का 11:11 और शाम का, रात का 11:11। एक का नंबर सूर्य का है। 11 हर कार्य में शुभ होता है। आप 11 बार जाप कर सकते हैं, 11 मंत्रों का कर सकते हैं, 11 रुपए की दक्षिणा दी जाती है, 11 रुपए का सगुन दिया जाता है। 11 का अंक अपने आप में बहुत शुभ है। एक नंबर सूर्य का होता है। एक नंबर जब इसको प्लस कर देते हैं, 11 को प्लस करते हैं 2 बनता है, ये चंद्रमा बन जाता है। फिर इसी तरह से 11 पीछे और लिखी जाती है, तो 1 यानी कि 3 अंक को जोड़ेंगे तो 3 का अंक देवगुरु बृहस्पति का, और जब चारों को जोड़ते हैं तो ये राहु बन जाता है, और राहु आपके काम को धक्का दे देता है, यानी तुरंत करा देता है आपकी पूरी। जब ये इन शुभ ग्रहों के साथ मिलता है तो राहु आपकी उस कामना को सरस्वती माता से जल्दी पूरी करा देते हैं, क्योंकि जवान पर हमारी वाणी की देवी माता सरस्वती हैं और राहु की देवी भी माता सरस्वती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं, वो आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है, जल्दी ही पूरी हो जाती है। वो आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, विवाह में कोई अड़चन आ रही है वो दूर हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब में प्रमोशन मिल जाए, व्यवसाय अच्छा चले, आपको कोई टेंडर मिल जाए, कोई आपकी बड़ी डील मिल जाए, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप
संतान उत्पत्ति चाहते हैं, कोई भी इच्छा हो आपकी, वो कामना जल्दी पूरी हो जाती है। करना क्या है आपको, आप कैसे करें, सुबह करें कि शाम को करें? तो जिन भी लोगों का जन्मदिन, जन्म का समय सुबह का है, यानी सुबह 12 बजे का, जिनका, जिसे बोलूँ मैं AM है, रात, यानी रात 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक का जिनका जन्म है, उन्हें यह समय सुबह का ही चुनना चाहिए। और जिनका PM यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का है, उन्हें रात के 11:11 का समय चयन करना चाहिए। ये कामना आपकी जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि आप दिन के जन्म के समय हो और वो रात के समय के जन्म है। तो रात में आपका चंद्रमा एक्टिव हो जाता है और दिन के समय में आपका सूर्य एक्टिव हो जाता है। इस समय को आप चुनाव करेंगे। अब करेंगे कैसे? तो आपको अपने मोबाइल में अलार्म लगाना है। मोबाइल आपके सभी के पास होता है, या आपके पास वॉल क्लॉक है, उसमें आप अलार्म लग जाते हैं, सेट होते हैं। घड़ियाँ बहुत सारी ऐसी आती हैं, आप उनमें लगा सकते हैं। आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। आपको लगाना है 11:11 का टाइम, और आपको 11:11 से शुरू करके 11:12 पर ख़त्म कर देना है। तो बहुत छोटी सी प्रेयर रखनी है कि आप 1 मिनट के ऊपर पूरी कर लें, इतनी छोटी आपको प्रेयर रखनी है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखना है। और कोई एक इच्छा मनोकामना के लिए आप बोलेंगे। इस समय का आप चयन करें, 11:11 से 11:12 के बीच में आपकी पूरी वो प्रेयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप अपने लिए क्या मांगते हैं, और मैं कहूँगी कि आप कोई एक इच्छा मांगेंगे तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत सारी की जगह आप एक इच्छा को रखिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपका जन्म रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक का है, तो आपको दिन का समय चुनना चाहिए 11:11। और आपका अगर आपका दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जन्म है, तब आपको रात का समय चुनना चाहिए 11:11 का। इस समय आपको जरूरी नहीं है कि घर के मंदिर में बैठना, आप जहाँ खड़े हैं, आपका अलार्म बजा, 1 सेकंड के लिए ठहर जाइए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को 1 मिनट को शांत कर लीजिए। 1 सेकंड को ही शांत करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 1 ही मिनट का टाइम है। अब जो कामना है, अपना नाम बोलकर कि मेरी ये कामना इस वर्ष पूरी होनी है और मुझे ये चाहिए, इसके लिए परमपिता आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी कामना पूरी हो गई है। बस हो गया आपका काम। पूरे दिन में अगर आप इस समय बोलेंगे, आपकी वो कामना 101% आपकी पूरी होगी। ये तय है। ये इतना ही पावरफुल समय है, क्योंकि इस समय सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ग्रहों में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है, और जब इन ग्रहों की शुभता मिल जाती है, और साथ में राहु भी इनके मिलता है, शुभ हो जाता है। तो जब भी हम उस समय उस वाणी से जो भी बोलते हैं, वो कार्य सिद्ध होकर रहता है। आप भी आजमा कर देखिएगा, और इसको प्रयोग करने से आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हुई हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या इनसे लाभ मिला है। इसीलिए कहा जाता है, किसी को दुआ भी नहीं दे पा रहे हो तो बद्दुआएं भी मत दो, क्योंकि बहुत बार हमारे बोले हुए शब्द सामने वाले को हानि पहुंचा देते हैं। हमारी नज़र में वो, हमें लग रहा है वो दोषी है, हो सकता है वो दोषी हो ही ना, और हमारा ये भ्रम हो। और उसके बाद जब हमें पता चलता है, तो हमें लगता है काश मैंने वो शब्द ना बोले होते, काश मैंने ये ना कहा होता। तब आपको अफसोस होता है, और उसका पाप जो लगता है वो आप ही पर चढ़ता है। इसीलिए मना किया जाता है कि कभी भी किसी के लिए सोचो, बोलो, सोच समझकर, तोल मोल कर बोलो। किसी को भी ऐसी दुआएं भी मत दो, तो बददुआएं भी मत दो। दुआएं अपने बच्चों को देते रहिए। देखिए कि दुआओं में तो बहुत असर होता है। आपके कितने भी अटके काम होते हैं, पूरे होते हैं। लेकिन बददुआओं में भी वही ताकत होती है जो दुआओं में है। बददुआएं भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे दुआएं काम करती हैं। तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और इस समय का प्रयोग करो। देखो, परमपिता परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं, आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। 8 बजे आती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर, और दैनिक जीवन से जुड़े बहुत सारे ढेरों सरल से उपाय। आप उसे देखिए, उन्हें आजमाइए, और देखिए कि जिंदगी कैसे आपकी पटरी पर चलने लगती है। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में कमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि महीने में आखिर में जब कमेंट पढ़े जाते हैं, तो उसमें जो कमेंट चुने जाते हैं, 4 कमेंट, उनके एक क्वेश्चन पूछने का आपको एक मौका दिया जाता है, और साथ में आपको गिफ्ट भी भेजे जाते हैं। सो आप भी कमेंट ज़रूर करते रहिए। राधे राधे।